दोस्तों ये चैप्टर इतना इजी है, पूरा वीडियो देखे उसके बाद आप कहोगे इतना सिंपल चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। निदा फाजली इसके लेखक हैं। चैप्टर आसानी से समझ में आया इसके लिए मैंने अलग अलग पिक्चरों का इस्तेमाल किया है जो कहानी के रूप में आपके सामने पूरा चैप्टर चले इसलिए। तो चलिए देखते हैं। बाइबल के अंदर सोलोमन और वैसे ही सेम कुरान के अंदर सुलेमान। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति का जिक्र होता है, एक पैगंबर है जो होली बाइबल है क्रिश्चियन लोगों की, उनके अंदर आता है सोलोमन। वही व्यक्ति कुरान के अंदर, मुस्लिम लोगों का जो कुरान है उसके अंदर सुलेमान कहकर नाम दिया गया है। यह व्यक्ति ईस्वी पूर्व 1025 वर्ष पहले बादशाह हुआ करते थे। ईस्वी पूर्व 1025, ईस्वी सन नहीं, ईस्वी पूर्व 1025 तब वहां बादशाह हुआ करते थे। ये केवल मानव लोगों के बादशाह नहीं थे, ये हर एक छोटे बड़े जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, हर एक के लिए ये किंग हुआ करते थे। इस तरह एक घटना इनके बारे में बताई जाती है। नॉट ओनली मानव जाति के किंग थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के हाकिम थे। हाकिम मतलब मालिक थे, किंग थे। हाँ, और इनकी खास बात क्या है पता है आपको? इनकी खास बात यही है सोलेमन। तो इनकी खास बात है ये हर एक जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी, इंसान उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज जानते थे। तो इनके बारे में आगे बताते हैं। एक बार सुलेमान या सोलोमन, एक बार सुलेमान अपने लश्कर को लेकर रास्ते से जा रहे थे। लश्कर अपना एक दल लेकर, ग्रुप लेकर घोड़े के ऊपर सवारी करते हुए जा रहे थे। कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। जब घोड़ों को लेकर जा रहे थे तो कुछ चींटी आंट, ये देखिए चींटी, ये देखिए चींटी। तो इन चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज, घोड़ों की पैरों की आवाज, टापों की आवाज टक 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 वो सुना तो डर कर आपस में क्या कहते हैं देखिए चींटियां, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। जो लीडर चींटी है, जो मेन चींटी है, वो कह रही है आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी आवाज सुन के उन्हें बोले। ये जो सुलेमान है घोड़े पे जा रहे हैं, उनकी आवाज सुनकर उन्हें बोलते हैं क्या घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा या गॉड ने सबका रखवाला बनाया। घबराओ नहीं, सुलेमान को ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने सबका रखवाला बनाकर भेजा है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं, सबके लिए मोहब्बत हूं, प्यार हूं। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, मैं मोहब्बत हूं, प्यार हूं। चींटियों ने उनके लिए गॉड से दुआ की। तब चींटियों को क्या है, तसल्ली हुई। चलो भाई, हमको कुचल कर तो नहीं भागेंगे, आगे नहीं जाएंगे ये कहकर तब चींटियों ने क्या कहा, इनको ईश्वर, देखो गॉड से दुआ की, इनका भला हो। इस तरह चींटियों ने क्या है, सुलेमान अपनी मंजिल की ओर चले। चींटियों ने दुआ की तो सुलेमान फिर आगे अपनी मंजिल की ओर चल गए। सर ये घटना क्यों दी गई यहां पर? देखिए अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। पहले के जमाने के कुछ लोग इस तरह हुआ करते थे, छोटे छोटे चींटियों को, जानवरों को भी तकलीफ ना हो इस तरह सोचते थे। और आजकल के हम कैसे हैं यह बताने के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। और आगे अलग अलग उदाहरण मिलेंगे, सबका भी मतलब एक ही है कि आजकल वो इस तरह के सेंसिटिविटी, उस तरह की संवेदनशीलता दूसरों के प्रति हमारे पास नहीं है। दूसरों का दुख देखकर आज हम दुखी नहीं हो रहे हैं। अगर से कुछ रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, हम भाग रहे हैं, हम अपने अपने काम के लिए निकल रहे हैं। तो ये बताने की कोशिश कवि या लेखक कर रहे हैं। सेम ऐसी ही एक घटना सिंधी लैंग्वेज के एक महान कवि हो गए, उनका नाम है शेख अयाज। ऐसी सेम एक घटना जो अभी सुलेमान के बारे में देखा, वैसी एक घटना सिंधी लैंग्वेज, सिंधी कहकर एक लैंग्वेज आती है, उसके अंदर एक बहुत बड़े कवि होकर गए जिनका नाम था शेख अयाज। उन्होंने अपनी आत्मकथा किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है, अपना आत्मचरित्र लिखता है, उसे कहते हैं आत्मकथा। तो आत्मकथा के अंदर कहते हैं कि मेरे फादर एक बार कुएं से नहाकर आए। किसके फादर? सिंधी भाषा के अंदर महान कवि जो होकर गए शेख अयाज, उनके फादर, ये रहे देखो, उनके फादर एक बार कुएं के पास जाकर बाल्टी भर पानी लेकर नहाकर वहां से आए। आकर बैठने के बाद माँ ने क्या किया, भोजन परोसा। माँ ने उनके लिए खाना परोसा। तो खाना लेकर वह पहला कौर तोड़कर, रोटी का कौर तोड़कर मुंह में रख ही रहे थे कि उनकी नजर उनके शोल्डर पर गई, उनके कंधे पर गई। तो शोल्डर पर नजर जाने के बाद वहां एक काला चोंटा अर्थात काली
चींटी। यहां देखिए उनके शोल्डर पर एक काला चोटा दिखाई दिया। देखते ही उन्होंने भोजन छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने भोजन छोड़ दिया और छोड़कर खड़े हो गए, खड़े होते ही मां ने पूछा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, भोजन अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फादर बोले नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। मैंने क्या है, एक घर वाले को बेघर कर दिया है। अनजाने में ही नहाते वक्त वो चींटी मेरे कंधे पे आ गई है ना, मेरे शरीर पर लगकर, तो उस घर वाले को मैंने बेघर कर दिया है। उसको अपने घर से बाहर निकालकर यहां लेकर आया हूं। उस बेघर के कुएं पर उसे छोड़ने जा रहा हूं। उस बेघर को जिसे मैंने गलती से यहां लेकर आया हूं, उसे वापस छोड़ने जा रहा हूं। अपना खाना छोड़कर उनके फादर छोड़ने गए थे। यह घटना वह याद कर कर बताते हैं। तो ये हो गया दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, उनके दुख के अंदर दुखी होना, उनके बारे में सोचना, दया दिखाना, करुणा दिखाना। तो ये घटना हो गई। फिर आगे देखिए, बाइबल और दूसरे पवित्र ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर होकर गए। क्रिश्चियनों का जो बाइबल है या दूसरे अलग अलग धर्मों के जो पवित्र ग्रंथ है, उनके अंदर भी इनके बारे में बताया जाता है। नूह नाम के एक पैगंबर होके गए। रियल नेम इनका लश्कर था। इनका रियल नेम क्या था? लश्कर था, मगर सब लोग नूह नूह कहते थे। खास करके अरबी लोगों ने उन्हें नूह कहा। क्यों सर, नूह क्यों कहा? जो व्यक्ति हमेशा उदास रहता है, रोतलू के जैसा रहता है, रोते रहता है, उदास रहता है, सैड रहता है, उसे अरबी लोगों में नह नूह इस तरह वर्ड प्रोनाउंस करते हैं। तो उसका नाम ही नूह गिरा। मतलब जो ये पैगंबर है नूह, जिसका रियल नाम लश्कर था, तो वो हमेशा रोते हुए उदास रहते थे। क्यों रहते थे? ये घटना देखिए। बिकॉज क्योंकि सारी उम्र रोते रहे, वो सारी उम्र उदास रहते थे, सैड रहते थे, रोते रहते थे। रोते मतलब आंखों से पानी आना नहीं, सब सैड फेस करके रहना हमेशा। रीजन, एक जख्मी कुत्ता, एक जख्मी डॉग। ये रहे नूह, एक जख्मी डॉग। इस कुत्ते को कुछ मार लगा ऐसा समझ लीजिए। जख्मी कुत्ते की वजह से वो हमेशा जीवन भर उदास रहे। क्यों? एक जख्मी कुत्ता। एक बार उनके सामने से वहां कुत्ता गुजरा, जो मार खाया हुआ कुत्ता है, जख्मी कुत्ता है, एक बार उनके सामने से गुजर रहा था। तब यह नूह ने क्या कहा? नूह ने धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता था। तब डॉग क्या है, रिप्लाई क्या कर रहा है देखिए, न मैं अपने मर्जी से कुत्ता हूं, न तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। न मैं खुद अपने मर्जी से कुत्ता हूं, ना तुम अपनी मर्जी से क्या हो, इंसान हो। इस तरह कुत्ता कहता है। कहकर आगे कहता है एक सिंपल वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सबका बनाने वाला तो एक ही है। सबको बनाने वाला एक ही है, क्रिएटर इज वन। यह सुनते ही नूह को बहुत पश्चाताप होता है, ग्लानि होती है, अरे यार दुख होता है, मैंने ऐसा क्यों कहा। सच में ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने सबको बनाया है, तो उन्हें बहुत दुख होता है। तब से लेकर हमेशा यह क्या है, दुखी रहते थे कि मैंने इस जानवर को इतना चीप क्यों समझा, धुतकारा क्यों, उसे गाली क्यों दी। इसलिए तब से वो सबको रेस्पेक्ट देना चालू करते हैं। तो यहां देखिए, मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। मट्टी से मट्टी मिले, मिट्टी से ही बना हुआ शरीर है ना, हम सबका शरीर मिट्टी से बना। सर मिट्टी से बना है क्या रियल में? नहीं, मिट्टी मतलब यहाँ पर पंच महाभूत जो है, तो ये लेकर 5 महाभूत है, उनसे बना है। हम मिट्टी में बना हुआ, दफनाने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा, जलाने के बाद राख बनकर फिर मिट्टी में मिल जाएगा। तो मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, हम अपने सारे निशान खो देंगे, हम आखिरकार वही बनेंगे, मिट्टी आखिरकार। किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। अब कुत्ता भी मर गया समझ लीजिए, और ये नूह भी मर गए समझ लीजिए। तो उनको दफनाने के बाद दोनों मिट्टी में मिल गए। उस मिट्टी को अगर से मिक्स करेंगे तो कुत्ता कौन सा और नूह कौन सा हम पहचान सकते हैं क्या? नहीं। तो वही कहते हैं, किसमें कितना कौन है, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। ऐसे हमें देखने को मिलता है। यहाँ नूह ने डॉग का कहा सुनकर लाइफ लॉन्ग रोते। नूह इसीलिए डॉग का कहना सुनकर, वो कहते हैं ना क्रिएटर इज वन, मैं अपनी मर्जी से कुत्ता नहीं बना और तुम अपनी मर्जी से इंसान नहीं। इस तरह यह सुनकर वह जिंदगी भर क्या है, रोते रहे, उदास रहे। और कुत्ते के बारे में एक घटना, महाभारत में युधिष्ठिर का साथ अंत तक एक कुत्ते ने दिया। महाभारत, ये देखिए हमारा महाभारत, इसके अंदर जब धर्मराज या युधिष्ठिर, पांडवों का जो सबसे बड़ा भाई है, वो विन होने के बाद भी संन्यास को निकल जाते हैं। तो वो जब जाते हैं तो सारे भाई एक एक करके बिछड़ जाते हैं या मर जाते हैं। तो अंत तक युधिष्ठिर का साथ कौन देता है? एक कुत्ता ही देता है। तो यह घटना भी यहाँ पर दी गई है। ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, कैसे बनी? वर्ल्ड कैसे बना? दुनिया कैसे रची गई? पता नहीं। इससे पहले क्या थी? दुनिया से पहले यहाँ पर क्या था? पता नहीं है।
किस पॉइंट से स्टार्ट हुई दुनिया, किस पॉइंट से किस बिंदु से स्टार्ट हो गई। साइंस इसका उत्तर अलग देता है, तो हमारे पवित्र ग्रंथ, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, होली बुक्स है, वो अलग उत्तर देते हैं। संसार कैसे भी बने मगर धरती किसी एक की नहीं। कभी कहते हैं यहाँ पर संसार, ये जो धरती है, यह जो दुनिया है, कैसे भी बने वो अलग बात है, वो अलग मुद्दा है, मगर यह जो धरती है किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर, सबका शेर इक्वल है, सबका बराबर का हिस्सा है, सबका बराबर का शेर है, इक्वल है। मानव जाति ने क्या किया है, अपने बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मानव ने क्या किया है, बीच में बड़ी बड़ी दीवारें पैदा की है। अब क्या हो गया है, जानवर अलग हो गए, पशु अलग हो गए, पक्षी अलग हो गए, उन सब का जगह हम ही छीन रहे हैं। हर जगह पर मकान, बिल्डिंग, ये वो रोड बनाते जा रहे हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो गए। पहले पूरा संसार एक परिवार हुआ करता था। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है ना, वसुधैव कुटुंबकम। तो पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब हम क्या है, टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो गए। पहले के जमाने में दलानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहा करते थे। ये देखिए, ये घर, पहले के जो पुराने घर होते थे, उस घर के अंदर बाहर पेड़ पौधे हैं, आंगन है, तो उस दलानों में, आंगनों में सब क्या है, मिलजुल कर रहा करते थे। मगर आज हम इन अपार्टमेंट्स में, इन बिल्डिंग्स के अंदर छोटे छोटे डिब्बे में बंद होकर रह गए हैं, छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में रह रहे हैं। बढ़ती पॉपुलेशन समंदर को पीछे ढकेल रही है। जो बढ़ रही है ना पॉपुलेशन, जो जनसंख्या बढ़ रही है, उससे वहां क्या है, समुद्र को पीछे धकेल रही है। सर ये कैसे सर? अरे आप उदाहरण के लिए मुंबई लीजिए, मुंबई के अंदर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होने की वजह से जगह कम है, तो जगह कम है तो समुद्र के अंदर भी रेत भर भर के वहां पर क्या किया जा रहा है, बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, मकान बनाए जा रहे हैं। तो समुद्र को पीछे, और ट्री पेड़ों को क्या है, रास्ते से कट कर दिया जा रहा है, काटा जा रहा है। इसी की वजह से जब ट्री नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो क्या है, वहां पर प्रदूषण बढ़ेगा। पंछियों को बस्तियों से दूर जाना पड़ रहा है। पंछियां, पक्षी अपना घोंसला छोड़कर दूर कहीं चले जा रहे हैं। बारूद के विनाश लीलाओं ने नेचर को सताना शुरू कर दिया है। बारूद, सर यहाँ बारूद क्यों आया? देखिए, आपको बिल्डिंग बनाना है तो आपको कंक्रीट चाहिए, कंक्रीट चाहिए तो आप पहाड़ों के अंदर बारूद रखोगे, वहां से विनाश करोगे, ब्लास्ट करोगे, करके नेचर को हम सताना शुरू कर दिया। नेचर, प्रकृति को सताना हमने क्या है, शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी होती है। आप देखिए, गर्मी में इतनी गर्मी हो रही है, मानो हम जलकर भाप बन जाएंगे, इतनी गर्मी हो रही है। बेवक्त बरसात होने लगी। बेवक्त बरसात के दिनों में, बारिशों के दिनों में बारिश होना चाहिए, वैसा नहीं, बीच में कभी भी बारिश आती है। एग्जाम्पल के लिए मुंबई ले लीजिए, कभी भी बरसात आती है, जलजले, सैलाब, भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी स्फोट हो रहा है, तूफान आ रहा है, आंधी, तूफान, हवा बहुत तेजी से आ रही है, नए नए रोग आ रहे हैं। कोविड-19 इसी की वजह से आया। पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, हम नेचर के साथ उसको सताना चालू कर दिया है, तो इसलिए नए नए बीमारियां आ रहे हैं। मानव और प्रकृति के असंतुलन का ये रिजल्ट है। मानव और प्रकृति का असंतुलन, इम्बैलेंस, एक तरफ मानव है, एक तरफ नेचर है, प्रकृति है, इन दोनों का बैलेंस रहेगा तो सब कुछ ठीक ठाक। मगर यहां पर क्या है, मानव मैं श्रेष्ठ हूं कहकर प्रकृति को दबा दबा कर सता रहा है, तो इसी के वजह से ये सब हो रहा है। नेचर की सहन शक्ति की लिमिट, नेचर की भी एक सहन शक्ति है ना, उसकी भी एक लिमिट है, प्रकृति की भी एक लिमिट है, तो उस लिमिट खत्म होती जा रही। अब प्रकृति विकोप, प्रकृति, नेचर क्या है, एंगर, गुस्से में आ रहा है। उसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि एग्जाम्पल के लिए प्रकृति किस तरह अपना गुस्सा दर्शाती है, दिखाती है। देखिए, मुंबई में देखने को मिला प्रकृति का विकोप, गुस्सा, एंगर हमें मुंबई में देखने को मिला। इट्स वेरी वेरी स्केरी, बहुत भयानक था, डरावना था। सब अपने अपने पूजा स्थल में जाकर, कोई मंदिर में जाकर, कोई मस्जिद में जाकर, कोई गिरिजाघर में जाकर प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, नमाज गिर रहा है, तो जाकर प्रेयर करने लगे। उस तरह का प्रकृति विकोप हमें देखने को मिलता है। क्या है वो, देखिए उदाहरण, बड़े बड़े बिल्डर्स समंदर को पीछे ढकेलने लगे। मकान पानी में बनाना है कहकर उन्होंने क्या है, वहां रेती वो ये लाकर समुद्र को पीछे ढकेलने लगे। जमीन हथिया रहे थे, जमीन के ऊपर कब्जा कर रहे थे बिल्डर्स। बेचारा समुद्र, सी लगातार सिमटते गया। देखिए, आप सोचिए, आप नीचे आंगन में पैर फैला कर बैठे हैं आराम से। जब अगर से आपको कोई जरा हटो, बैठना है, मुझे भी जरा जगह दो, तो क्या करते हो आप, पहला पैरों को सिकोड़ लेते हो ना, तो वैसे ही देखिए
तो समंदर ने क्या किया, पहले टांगे समेटी, फैलाकर जो बैठा था बिंदास टांगे, उनको समेटा, टांगे समेटे। फिर उकड़ू बैठ गया, उकड़ू बैठ गया मतलब इस तरह अपने आप को और तक कंजस्टेड करके अकड़ा कर जकड़ा कर बैठ गया, उकड़ू बैठ गया। फिर भी जगह नहीं है और थोड़ा और पीछे ढकेल रहे तो वो खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो आदमी को कम जगह चाहिए ना खड़ा होने के बाद, बिल्कुल, तो खड़ा हो गया। फिर जगह कम होने के बाद समुद्र को आया गुस्सा, एंगर। तब क्या हुआ, वो कहने से पहले एक बात कहते हैं, ये अच्छे से याद रख लीजिए आप, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। देखिए, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। देखिए, आप एग्जांपल के लिए आपकी मम्मी को लीजिए। आपकी मम्मी दिन में एक बार, 2-3 दिन में 2-3 बार, एक आध बार गुस्सा करते होंगे। 8 दिन में एक बार समझ लीजिए। वो मारते हैं, डांटते हैं, ठीक है, मगर आपके घर में सबसे बड़े आपके पापा हैं। पापा को रोज रोज गुस्सा नहीं आता। पापा को गुस्सा कब आता है, महीने में एक बार, 2 बार, महीने में या 2-3 महीने में एक बार, जब टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे तब। तो वो गुस्सा कितना खतरनाक होता है ना। मम्मी का रोज का गुस्सा इज ओके, बट पापा का एक बार का गुस्सा इज वेरी डेंजरस। तो यहाँ पर वही बताते हैं कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। आपके पापा बड़े हैं तो उनको कम गुस्सा आता है, मगर जब एक बार ही आता है, बट एक बार जब आता है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल। तो वैसे ही इस समुद्र बड़ा था, रोज रोज अपना गुस्सा नहीं दिखाता, मगर एक बार गुस्सा आया समुद्र को तो समुद्र ने क्या किया, उस समुद्र ने अपने लहरों पर चल रहे 3 नावों को, 3 जहाजों को, 3 नावों को इस तरह लहरों के द्वारा पीछे ढकेल दिया मुंबई में। तो तीनों नाव, एक तरफ, दूसरा और एक तरफ, तीसरा एक तरफ। देखिए आप, यहाँ एक नाव है, यहाँ एक नाव है, यहाँ एक नाव है। तीनों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह, चिल्ड्रंस का जो बॉल होता है, चिल्ड्रन का बॉल, उनके बॉल की तरह उठाकर पटक दिया उधर। किसी नाव को, बड़े बड़े जहाजों को उठाकर उधर फेंक दिया। तीनों नाव 3 अलग अलग डिफरेंट, अलग अलग दिशाओं में जाकर गिर गए। कौन से दिशाओं में, एक वर्ली में, एक बांद्रा काटर रोड पर, तो एक गेटवे ऑफ इंडिया में। तीनों तरफ अलग अलग एक एक नाव जाकर गिर गए। उसके बाद लोग वो तमाशा देखने आए, अभी इतना बड़ा जहाज पानी, ये रियल में हुआ है घटना, ये मुंबई में हुआ था। समुद्र ने क्या है, 3 जहाजों को बाहर पूरा अंदर फेंक दिया, मुंबई के अंदर अच्छा खासा, बहुत दूर अंदर सिटी तक। तो वो जहाजों को देखने लोग आए। बाद में कई लोगों ने क्रेन वो ये मंगाकर उन जहाजों को पानी में उतारने की कोशिश की, मगर वो नॉट रिपेयरेबल थे। ये जहाज नॉट रिपेयरेबल थे, रिपेयर ही नहीं कर सकते, सुधार ही नहीं सकते, उतने बिगड़ गए थे। उस तरह उनका नाश हो गया था, विनाश हो गया था। यह है समुद्र का गुस्सा, इस तरह होता है। यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं लेखक कि हमें प्रकृति के साथ इतना भी असंतुलित नहीं होना है। ओके। और लेखक कहते हैं, उनकी माँ कहती थी सनसेट होने के बाद, शाम में जब सूर्यास्त होता है, तब आंगन के अंदर जो पेड़ के पत्ते हैं, ये जो पेड़ के पत्ते हैं, इन्हें मत तोड़ो, पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे, पेड़ रोएंगे। इस तरह माँ कहा करती थी। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है क्यों शाम के वक्त पेड़ों को, फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं छीना चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, तो वो बाद में देखेंगे, क्योंकि नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। दिया लगाते समय, दिया बत्ती लगाते समय फूलों को मत तोड़ो, फूल क्या देंगे, बद्दुआ देंगे। पेड़ों के पत्ते तोड़ेंगे शाम के समय तो क्या है, पेड़ रोएंगे। और दिया बत्ती भी हम शाम के समय लगाते हैं, तो उस समय अगर से फूल तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये फूल बद्दुआ देंगे। दरिया पर अगर जाओ, दरिया जहां पानी है, उस दरिया के पास अगर से जाओ तो उसे सलाम करो, उसे थैंक यू कहो। सर थैंक यू क्यों कहें? देखिए, पूरा जीवन ही पानी के ऊपर निर्भर है, तो उसे जाकर जब उसके पास जा रहे हो तो थैंक यू पानी इस तरह कहो कि अगर माँ कहा करती थी, किनकी माँ, लेखक की माँ कहा करती थी, तो दरिया क्या होता है, खुश होता है। और कबूतरों को मत सताओ, हजरत मोहम्मद को अजीज है। जो कबूतर है, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, कबूतरों को पत्थर से, गुलेर से, अलग अलग तरह से मारते हैं, उन्हें चुपी चुपी जाकर उड़ा देते हैं। तो उन्हें मत सताओ, क्योंकि ये हजरत मोहम्मद को अजीज है। लेखक हमारे मुस्लिम है, तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारे जो धर्म में मोहम्मद पैगंबर साहब आते हैं, उनके लिए अजीज है। अजीज अर्थात बहुत प्रिय है, तो बहुत प्रिय है, तो कबूतरों को मत सताओ, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हजरत मोहम्मद ने अपने मजार के ऊपर नीले गुंबद पर घोंसला बनाने का परमिशन किसे दिया है, कबूतरों को दिया है। जो पैगंबर का जो मजार है, उसके ऊपर नीले गुंबद पर घोंसला बनाकर कौन रहते हैं, कबूतर रहते हैं। कबूतर किनको प्रिय है, हजरत मोहम्मद को प्रिय है, तो इसलिए उनको मत सताओ। मुर्गे को परेशान मत करो, क्योंकि मुर्गा क्या करता है, ये रहा मुर्गा, मुर्गे को परेशान मत करो। मुर्गा सबसे पहले सुबह उठकर मुल्ले से पहली, मुल्ला अर्थात जो अजान करते हैं ना सुबह सुबह उठकर, मुस्लिम लोग आवाज आती है ना, तो वो जो है वो अजान करने से पहले कौन अजान करता है, ये मुर्गा करता है। तो ये सब
प्राणियों के बारे में, पेड़ के बारे में, पत्तों के बारे में, फूलों के बारे में यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि उन्हें चुप चुप ही नुकसान मत पहुंचाओ, तकलीफ मत दो, दुख मत दो, तोड़ो मत। इस तरह बताने का प्रयत्न कहानी द्वारा किया गया है। लेखक अपने माँ से ये बारे सब बातें बचपन में सीखा था। आगे देखिए, सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। तो यहाँ पर दो पंक्तियां हैं। सबका पूजा करने का जो है एक सी अलग अलग, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत। सब लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, मगर तरीका अलग अलग है। हम जाकर मंदिर में माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, तो मस्जिद में जाकर क्या है, नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम लोग हैं, तो गिरजाघर में जाकर प्रेयर करने वाले ईसाई लोग हैं। तो वैसे ही मस्जिद जाए मौलवी, मौलवी का काम क्या है, मस्जिद में जाकर वो नमाज गिरता है। कोयल गाए गीत, कोयल क्या करता है, अपने गीत गाकर वह प्रार्थना करता है। तो हर एक का रीत अलग अलग है। हर इंसान का, हर व्यक्ति का, हर प्राणी का, पशु का अलग अलग रीत है। ग्वालियर में मकान था। तो अभी अपना बचपन के बारे में बता रहे हैं कि हमारा जो बचपन में छोटा था तब ग्वालियर में हमारा मकान था। 2 रोशनदान थे, रोशनी आने के लिए जो खिड़की के जैसा ऊपर छोड़ा जाता है, वो उस तरह 2 रोशनदान थे। एक जोड़ा कबूतर था। लेखक अपने बारे में बता रहे हैं, बचपन में हमारा ग्वालियर में मकान था, ऊपर उजाला आने के लिए 2 रोशनदान थे, वहां से 2 जोड़े कबूतर आया करते थे हमारे घर में। उन कबूतरों का घोंसला था इनके घर में। तो वो घोंसले के अंदर उन्होंने क्या किया, कबूतर ने अंडा दिया था। अंडा नंबर 1, अंडा नंबर 2, 2 अंडे रखे थे मतलब कबूतरों ने दिए थे। तो एक बार उनके घर के अंदर बिल्ली ने क्या किया, कैट ने उचक कर 2 में से एक एग तोड़ दिया, एक अंडे को तोड़ दिया। वो एग टूटे सो देखकर हमारे लेखक की माँ क्या करती है, अरे दूसरा भी अंडे को ये बिल्ली तोड़ सकती है। तो इस कहकर उसे हल्के हाथों से हटाने की कोशिश करने गए, हाथ से फिसलकर वो अंडा भी टूट जाता है। देखिए, सेकेंड एग को मां बचाने जाकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ाते रहे। कबूतर दोनों अंडे टूटे सो देखकर आप बेचारे ये कबूतर क्या है, फड़फड़ाते रहे, क्योंकि उनके बच्चे, अंडे मतलब उनके लिए, कबूतरों के लिए उनके बच्चे। तो दोनों कबूतर फड़फड़ाने लगे, परेशानी में फड़फड़ाने लगे। उन्हें देखकर मेरी माँ के आंखों से आंसू आने लगे। इनकी माँ जो थी उनके आंखों से आंसू आने लगे। पूरा दिन माँ ने रोजा रखा। लेखक की माँ ने क्या है, पूरा दिन रोजा रखा, उपवास रखा। रोजा मतलब मुस्लिम लोगों में उपवास, उपवास रखा। क्यों? क्योंकि मैंने गलती से क्या है, गलती से हम तो होना बोलकर कई जानवरों को मारते हैं। तो उस तरह के लोग होते जा रहे हैं हम ऊपर के ऊपर। मैंने एक इंस्टाग्राम पर रील देखा था, कुछ बच्चे एक कुत्ते के बच्चे को लेकर उसके हाथ पैरों को बांधकर, पत्थर बांधकर जिंदा कुत्ते को पानी में फेंक दिया, दरिया में फेंक दिया। तो इस तरह होते जा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। तो यहाँ पर पूरा दिन उनकी माँ रोजा रखी, बार बार नमाज पढ़ती रही, बार बार नमाज पढ़ रही है और गॉड से गलती की माफी मांगती रही, भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। इस तरह उनकी माँ बार बार प्रार्थना कर रही थी। और कवि कहते हैं, अब बचपन का तो हो गया किस्सा, बचपन ग्वालियर में हमारा घर था, अब वर्सोवा में मेरा घर है। अब कवि बड़े हो गए हैं, वर्सोवा में इनका घर है। वहां पर पहले जंगल था, पेड़ परिंदे जानवर रहा करते थे, वो उस तरह जगह था, ज्यादातर जंगल, ज्यादा पेड़ थे, तो वहां पर जानवर रहा करते थे, परिंदे, पशु पक्षी सब रहा करते थे। मगर आज उन सबको काट कर वहां पर क्या है, इनका एक मकान है, कई अलग अलग बहुत सारे लोगों के मकान है। लंबी चौड़ी बस्ती बस गई है। आज वहां पर एक बहुत लंबी चौड़ी बस्ती बस गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने को बेघर कर दिया, घर से निकाल देना। तो इस बस्ती जो बस गई है, आज की जो नई वहां पर कॉलोनी या बस्ती बस गई है, तो वहां पर पेड़ काटे गए, पशु पक्षी वहां से भाग गए, निकल गए, बेघर हो गए। तो कितने बेघर हो गए, कुछ शहर छोड़कर तो कुछ इधर उधर, कुछ एक जानवर शहर छोड़ के ही चले गए होंगे, उड़कर कहीं और चले गए होंगे, पशु पक्षी जानवर भी चले गए होंगे। तो कुछ इधर उधर, दूसरा जहां एरिया मिला उधर जाकर बसे होंगे पशु पक्षी। 2 कबूतरों ने मेरे घर घोंसला बनाया। 2 कबूतरों ने क्या किया, इनके घर में, इनका जो अब वर्सोवा में घर है वहां पर घोंसला बना दिया। उनके बच्चे छोटे थे, 2 कबूतर थे, खिड़की से अंदर आया करते थे, ऊपर एक खिड़की थी वहां से अंदर आया करते थे। तो उनके 2 छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों को खाना खिलाना पिलाना उनका काम ही था। किनका? कबूतरों के। जो बड़े कबूतर हैं उन्हीं का काम है छोटे अपने बच्चों का देखभाल करना। हाँ, उनके बच्चे छोटे हैं, खाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े माँ कबूतर या पिता कबूतर के ऊपर ही थी। दिन में कई बार आते जाते थे, बच्चों को खाना खिलाना है कहकर वो बाहर जाते थे, कुछ कीड़ा मिला कुछ मिला वो उठाकर लाना फिर खिलाना। तो दिन में कई बार अंदर आते थे जाते थे, बार बार खिड़की से अंदर आना जाना कबूतर किया करते थे। परेशानी होती थी, लेखक को परेशानी होती है, लेखक के घर में जो भी है उनको भी परेशानी होती है।
कभी कभी चीज गिराकर तोड़ देते थे। कबूतर बार बार आ रहे हैं, कहीं पर कुछ डेकोरेशन का आइटम रखा हुआ है उसे तोड़ देना, कभी कुछ किताब है उसे धक्का मार देना, तो इस तरह वो चीजों को गिराकर तोड़ देते थे। मेरी एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर कबीर और मिर्जा गालिब को सताते हैं। तो उनका जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग बुक्स हैं। एक कबीर जी की बुक है, कबीर के दोहे पढ़ा है ना आपने, तो वो, और मिर्जा गालिब एक बहुत बड़े शायर होकर गए, उनका बुक। तो वो बार बार आते समय जाते समय कबूतर धक्का लगा दे तो बुक्स गिर जाते थे, तो इसके लिए उन्होंने कहा है मजाक में सताते थे। मिर्जा गालिब को कबीर को सताते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी वाइफ ने अर्थात वो नहीं, हाँ, लेखक निदा फाजिल है ना, उनकी वाइफ ने क्या किया, उनके बच्चों को हटाकर, वो जो बच्चों को हटाकर खिड़की के बाहर रखकर खिड़की को अंदर से एक जाली लगा दी। बेचारे माँ बाप कबूतर भी आ गए, देखा बच्चे तो बाहर है, तो उसको लेकर वो वहीं पर कहीं दूर जाकर बैठते हैं। देखो, जाली लगा दी, खिड़की बंद कर दी, दोनों कबूतर खिड़की के बाहर खामोश उदास, दोनों ये कबूतर क्या है, खिड़की के बाहर है, खामोश और उदास बैठे रहे। अब उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। मगर अब तक हमने जितने भी कहानी के अंदर अलग अलग देखा है, उसके अंदर देखिए इनकी माँ अंडा टूट गया तो रोज़ा रख रहे हैं, नमाज गिर रही है। सुलेमान के बारे में हमने देखा, चींटियों को रास्ते में कुचल कर नहीं जाना कहकर उनको अलग से हटने के लिए वक्त देते हैं, तब जाकर अपने सफ़र कंटिन्यू करते हैं, जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो और अलग अलग हमने, एक कुत्ते को हट जा, कुत्ते गंदे कुत्ते कहने के बाद जब कुत्ते को दुख हुआ सोच कर बार बार नूह दुखी होते हैं। तो उसी हम खाना खाते वक्त वो पिताजी के बारे में देखते हैं कि एक सिंधी भाषा के जो कवि थे ना, उनके पिताजी के बारे में, तो वो चौंटे को रखने वापस जाते हैं पौड़ी के पास खाना छोड़कर। तो इतना सब हमें देखने को मिलता है। तो अब ना सोलेमन है, ना उनकी लैंग्वेज समझकर उनका दुख बांटने वाले कोई लोग हैं। आज ना इस तरह के सोलेमन है जो इनका दुख, किनका, जानवरों का, ये जो कबूतर है, चींटी है, कुत्ता है, इनका दुख समझने वाला, शेयर करने वाला तो कोई नहीं है। ना मेरी माँ जो इनके दुख में सारी रात नमाज पढ़ती रही, जो ना इनकी माँ है जो सारी रात नमाज पढ़ती रही। नदियां सींचे खेत को, तूता पुत्रे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटेगा। यहाँ कभी अंतिम दो पंक्तियों में क्या कहते हैं पता है, नदियां सींचे खेत को। नदी का काम क्या है, खेत को सींचता है। हम फसल उगाते हैं ना, तो फसल उगाने के लिए पानी चाहिए, तो नदी का काम क्या है, खेतों के लिए पानी देना, वो उसका काम है। तो तोते का काम क्या है, आम को कुतरना, थोड़ा थोड़ा आम को मुंह लगाकर खाकर हटना, तो वो उसका काम है। सूरज ठेकेदार सा, ठेकेदार कौन है, सूरज, सन ठेकेदार सा बन गया है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर बन गया है। उसका काम क्या है, सूरज सुबह होते ही चलो अपना अपना काम करो, सबको बांटेगा, सबको अपना अपना काम है। इसीलिए आज का जो जनरेशन है, आज का जो टाइम है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। आप देखिए सब लोग गड़बड़ तेजी में है, अर्जेंट में है, सबको फास्ट किधर ना किधर पहुंचना है, हर एक बिजी हो गया है। पहले के जैसा नहीं रहा जमाना। आज सूरज क्या है, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर के जैसा बना है, सबको बांट रहा है का